नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड गयाजी की 5वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन हरिदास सेमिनरी के प्रेक्षागृह में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आम सभा के दौरान दुग्ध उत्पादकों के हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं अनेक प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित भी किया गया। इस मौके पर मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि समय पर सहयोग मिला होता तो बिहार सहकारी संघ का विकास आज कहीं अधिक होता। उन्होंने कहा कि किसानों को बेरोजगारी से दूर रखने के लिए पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करना बेहद जरूरी है। इसके लिए दुग्ध की कीमत में वृद्धि और किसानों को सब्सिडी देने की आवश्यकता है। आम सभा में जैनेंद्र कुमार, अमित कुमार सुमन, पूर्व विधायक विनय कुमार यादव, कमलेश शर्मा, प्रबंध निदेशक हेमेंद्र कुमार, सरफराज अहमद, मनोज कुमार सहित सैकड़ों दुग्ध उत्पादक और सदस्य मौजूद रहे। कुल मिलाकर यह आम सभा दुग्ध उत्पादकों के अधिकार, समस्याओं और भविष्य की रणनीतियों को लेकर अहम साबित हुई। जो हम लोग का आज पंचम वार्षिक आम सभा है, वर्ष 2022-23-24 का है, जिसको सर्वसम्मति से हम लोग जो भी कार्य योजना था उसको पास कर दिए। और आगे हम लोग किसानों के लिए वैसे जुड़े जो सरकार की जितनी योजनाएं चल रहे हैं उसको 100% प्रत्येक गांव में हम लोग सहकारी समिति खोलने का निर्णय लिए हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं उनको सामाजिक सुरक्षा पहले हम लोग 25,000 देते थे, उसको से बढ़ा करके हम लोग 1 लाख रुपया करने का निर्णय लिए हैं। के द्वारा जो है आज श्वेत क्रांति की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि खपत ऐसी चीज का जिसको नित्य जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर बहुत ज्यादा विस्तारीकरण नहीं हो रहा है। क्यों, क्या कारण है? उसका कारण है सर कि जो किसानों का जो अभी लागत हो रहा है जो खर्च उसको पशुपालन पर, उसमें उन लोग का जितना बेनिफिट होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। इसलिए सरकार भी प्रयास कर रही है कि डीबीटी के माध्यम से किसान को डायरेक्ट उसके खाता में पैसा जाएगा और उसके बाद जो है उस पर अनुदान भी देने का विचार चल रहा है। उसका अनुदान मिलेगा, लोग इससे जुड़ेंगे, दूध उत्पादन बढ़ेगा। मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ, मगध दुग्ध संघ के अध्यक्ष। उत्पादन सहयोग समिति का पंचम वार्षिक आम सभा है। यहाँ पे माननीय अध्यक्ष जितेंद्र जी के नेतृत्व में ये सफल आम सभा हुआ। और यहाँ पे जो ये मगध दुग्ध है उत्पादन समिति पूर्णतः किसानों का यह समिति है। और सहकारिता के क्षेत्र में जो हमारा बिहार अभी भी पिछड़ा हुआ है, इसको कैसे हम लोग आगे लाएं। हम लोग भी मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, मैं भी प्रत्येक वर्ष अपने तो कोऑपरेटिव में ये नियम है कि आपको प्रत्येक वर्ष वार्षिक आम सभा करके लेखा जोखा अपने अंशधारकों के बीच में प्रस्तुत किया जाता है। और आज इन लोगों ने प्रस्तुत किए और ये सारे अपने अंशधारकों को बीच में बताए। लेकिन यहाँ पे बहुत सी सुधार करने की जरूरत है। अन्य राज्यों की तरह यहाँ पे भी दूध उत्पादन समितियों को बोनस देना पड़ेगा। अतिरिक्त दूध में जो रेट बहुत कम है बिहार में, इसको आपको अतिरिक्त रेट में जो है बोनस के रूप में देना पड़ेगा। और प्रत्येक जो दूध उत्पादन समिति है इसको भी पैक्सों के तर्ज पर इसको अपना भवन देना होगा। कहीं भी हम लोग को बिहार में देखिएगा कि कोई भी दूध उत्पादन समिति कहीं झोपड़ी में, कहीं किसी के मकान में, कहीं कोई कमरे में चल रही है, लेकिन सरकार का आज तक इस पे कोई पहल नहीं है। एक भी आपका भवन नहीं है, तो निश्चित ही सरकार को इसको पहल करना चाहिए। कोऑपरेटिव सेक्टर से ही हमारा विकास होगा। कृषि प्रधान देश हमारा है और ये बिहार पिछड़ा हुआ जो आप कह रहे हैं, यहाँ से लोग पलायन करते हैं, तो इसको रोकने के लिए दूध उत्पादन समिति बहुत बड़ा हथियार है। क्योंकि अगर हर गाँव में, अगर हर घर में 2-4 गायों अगर पालने के लिए सरकार सब्सिडी पे उन लोगों को गाय दे, उन लोगों को भाई जानवर दिया जाएगा, सब्सिडी दिया जाएगा, तो निश्चित ही दूध उत्पादन समिति से वो अपना आय बढ़ाएगा और पलायन को रोका जाएगा और रोजगार दिया जाएगा। तो इस पर सरकार को पहल करने की जरूरत है। विनय कुमार, मैं कोऑपरेटिव बैंक गया का अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक गुरुआ। मैं कई बार इस सदन के माध्यम से, इस बैठक के माध्यम से मैंने बात रखा है कि जितने भी डेयरी से जुड़े हुए लोग हैं वो कम से कम गया आते हैं, चाहे वो औरंगाबाद से हो, अरवल से हो, जहानाबाद से हो, उनके लिए गया में रुकने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रस्ताव को पास करने के लिए मैंने बैठक में रखा है। बैठक में प्रस्ताव ये भी रखा है कि जो दूर दराज से आते हैं लोग,
उन लोगों को टीए भत्ता होनी चाहिए। तीसरी बात मैंने ये रखा है कि जो लोग दूध देते हैं तो उनको कम से कम इंश्योर्ड हो, इंश्योरेंस किया जाए, जीवन बीमा किया जाए, ताकि वो भी उनमें उत्साह हो कि हम भी इस डेयरी से जुड़ेंगे तो हमारा भी कल इंश्योरेंस है बना रहेगा, कुछ होगा तो मिलेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने का कोशिश करेंगे। ये प्रस्ताव हमने दिया है। हमने प्रस्ताव ये रखा है बैठक में कि ज्यादातर खासकर मर्द से ज्यादा महिलाओं पर जोर दिया है कि महिलाओं आप 4 भैंस 4 गाय न रखें, आप मात्र 2 गाय 2 भैंस रखें, लेकिन दुधारू रखें। 10 किलो दूध देता हो, 15 किलो दूध देता हो, उससे बेटा आपका लुधियाना पंजाब खटने नहीं जाएगा। यही उसका 30,000 से 35,000 तक की आमदनी होगा। और इसी बात को मैं इस सदन के माध्यम से, इस बैठक के माध्यम से रखा हूँ। लोगों के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा और निदेशक महोदय द्वारा निर्देश दिया गया है कि इस बात को हम आगे तक के ले जाएंगे और निश्चित रूप से अगले बैठक में इस प्रस्ताव को हम आपके समक्ष तक प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेश प्रसाद यादव, जिला परिषद सदस्य और मल्या दूध उत्पादन सहयोग समिति का अध्यक्ष हूँ। प्रमुख रूप से जो सहकारी समितियां या जो भी सहकारिता होता है उसका एक निचोड़ प्रस्तुत किया जाता है और उसके जो अंशधारक होते हैं, शेयर धारक होते हैं, उनके पास हिसाब किताब दिया जाता है आम सभा के माध्यम से। इस सहकारिता में जब आम सभा जो पारित कर देती है उसको रजिस्ट्रार भी नहीं काट पाते हैं। ये सहकारिता का बाजाबता बायलॉज कहता है। तो आज हम लोग मगध दूध संघ का जब से संघ बना है उसका 5वां वार्षिक आम सभा हम लोग आज किए हैं और इसमें जो भी हम लोग को वित्तीय वर्ष में जो खर्च हुआ है 23-24 तक, उसको हम लोग जो है लेखा जोखा प्रस्तुत किए हैं अपने शेयर धारकों के बीच में। और यही है, आप देख रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो सरकार गठन हुई है पूर्ण बहुमत का, उसमें पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग को एक शब्द और जोड़ दिया। पहले वो आ गया गव्य विकास, है ना, डेयरी विकास, तब आया है पशु संसाधन विभाग। तो सरकार भी इस महत्व को समझ रही है और जहां संभावना सबसे अधिक रोजगार का है, कृषि के साथ साथ पशुपालन, जब तक नहीं हमारे किसान अपनाएंगे तो जो अभी जो आ रही है कि हम फायदे कैसे होगा, तो वो नहीं हो पाएगा। अगर हम कृषि कर रहे हैं तो उसके साथ साथ पशुपालन करें तो निश्चित रूप से यह फायदे का कारोबार होगा और इसमें काफी व्यापक संभावनाएं हैं। रोजगार का अवसर सबसे बड़ा होता है और सरकार केंद्र का हो या बिहार का, इस पर बिल्कुल कटिबद्ध है, लगी हुई है। हम बिहार वासी को भी अपना समझना चाहिए कि हम जो बाहर 10,000 5,000 की नौकरी के लिए जो पलायन करते हैं, अपने परिवार से दूर चले जाते हैं, इस बात को समझें और अपने को बिहार में ही, अपने घर पे ही रह करके और पशुपालन अपनाएं, आधुनिक तकनीक के साथ पशुपालन अपनाएं। निश्चित रूप से उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार भी उनको, मगध बहुत बड़ा क्षेत्र है, बिल्कुल, और जितने भी किसान यदि यहाँ आते हैं, जिला परिषद जी का कहना है कि यहाँ पर एक ऐसा स्थान होना चाहिए जो यहाँ पर रुक सके। आपका क्या है? देखिए, बैठने के स्थान का जहाँ तक प्रस्ताव आया है तो हमारा जहाँ भी दूध का कलेक्शन हो रहा है, जहाँ पे भी चल रहा है कार्यालय, वहाँ थोड़ा सघन आबादी के बीच में है, तो उतना बड़ा जगह नहीं है। लेकिन हमारा जब वहाँ पे भिंडस में चला गया है और वहाँ 2 लाख लीटर का ये हो रहा है, तो वहाँ प्रशिक्षण केंद्र भी है और बाजाबता सर्किट हाउस भी है, IB भी है, जहाँ पे किसान का थोड़ा सा सहूलियत होगी। और जब सारा प्लांट हमारा वहाँ बनकर के वहाँ जाएगा तो केवल प्रशासकीय कार्य यहाँ होगा और वहाँ पे हम लोग इस पर विचार करेंगे, क्योंकि वो चीज जो उनका मांग है वो शहर में ही होना चाहिए। तो हम आने वाला समय में उनके मांग पर विचार करेंगे संघ, और ये जो मांग हुआ है, जो हमारे पशुपालक इससे जुड़े हुए रहेंगे, निश्चित रूप से उनको ठहरने का प्रबंध हम लोग कर पाएंगे। उनकी मांग जायज है, हम समर्थन करते हैं और ऐसा होगा। मेरा नाम राजीव कुमार विद्यार्थी, औरंगाबाद जिला का गो प्रखंड है, वहाँ हरिगांव दूध उत्पादक सहयोग समिति के हम अध्यक्ष हैं। और जब से ये जो है संघ बना है तब से जो है हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, ये हमारा परिचय है।